स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपकी जो रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। आपकी जो रीट मेंस की बात कर रहे थे हम, रीट मेंस के लिए क्या कर रहे थे हम, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। और रीट मेंस की बात करें किसकी, जो आपकी कलाम की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो इस टेस्ट सीरीज के जो आपका माइनर टेस्ट टू होगा, तो माइनर टेस्ट टू का जो पाठ्यक्रम था, फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पाठ्यक्रम भी अच्छे से याद हो। तो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे हम, विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, विश्लेषण कर रहे थे कि टेस्ट से पहले जितने भी एमसीक्यू थे, तो इस पाठ्यक्रम में इसका विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे हम, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। अलग अलग बुकों का हम सारा ले रहे थे। जैसे हम मान लीजिए जिन टॉपिक्स में थ्योरी दी हुई है उन टॉपिक्स का क्वेश्चन हम अदर बुक, जैसे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक से हम एमसीक्यू कर रहे हैं। जिनमें कलाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कलाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। और उनका आधार सारा सभी क्वेश्चनों का आधार क्या आपकी कलाम बुकलेट है, यानी जो थ्योरी है कलाम बुकलेट की थ्योरी से हम आपको एनालिसिस करवा रहे थे। तो बात करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। और आपका जो माइनर टेस्ट 2 है उसमें देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने बुकलेट नंबर 2 पढ़ी थी, एक बुकलेट नंबर 2 जो आपकी चल रही है, जिसमें आपके भूगोल हो चुकी है, राजस्थान के भूगोल के 2 टॉपिक थे वो हो चुके हैं। और आपकी राज्य व्यवस्था आएगी, कौन सी आएगी आपकी, राज्य व्यवस्था आएगी। तो राज्य व्यवस्था के हमने कल राज्यपाल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, राज्यपाल पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गए थे, क्योंकि राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था है। तो कल राज्यपाल होता, आज आपकी विधानसभा और विधान परिषद और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो जाएगी, ठीक है। और कल फिर देखेंगे कुछ होता है क्या, कितने को सचिवालय होगा आपका, आरपीसी भी आएगा, काफ़ी टॉपिक दे दिए, यानी पूरी बुकलेट इसी टेस्ट में आएगी, ठीक है। सबसे लंबा सिलेबस आपका इस वाले टेस्ट माइनर टेस्ट 2 का, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए। फिर हमने बात करते हैं इस माइनर टेस्ट 2 के अंदर एक आएगा आपका मई का करंट अफेयर्स। कौन सा आएगा आपका, मई का करंट अफेयर्स। तो मई का करंट अफेयर्स की बुकलेट है, बुकलेट की बात करें तो बुकलेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं दोस्तों, कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक बुकलेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। यानी प्रत्येक टॉपिक का आपको एनालिसिस करवाया गया है। मई के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसके साथ साथ जो विविध क्वेश्चन थे वो भी आपको एनालिसिस करवाए गए, ठीक है। मात्र 4 क्लासें बनी है, मात्र 4 क्लासों के अंदर, मात्र 4 क्लास है, वो भी मात्र 30 से 40 मिनट की, 30 से 40 मिनट की। उसमें आपको पूरा मई का करंट अफेयर्स करवाया गया और वहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। यदि सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं तो वहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके राजस्थान जीके के, तो वो सभी आपको करवा देंगे। फिर हमने देखो इसमें एक आएगा आपका, ये आपकी भाषा साहित्य का। भाषा साहित्य की बात करें तो आपका माइनर टेस्ट 1 हुआ था, माइनर टेस्ट 1 हुआ था। तो माइनर टेस्ट 1 में कौन सा टॉपिक आ गया था आपका, राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ आ गया था, ठीक है। माइनर टेस्ट 1 में ये टॉपिक आ चुका था, राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं साहित्य की। तो इस साहित्य को अलग अलग टेस्टों में बांटा गया है, अलग अलग टेस्टों में बांटा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं माइनर टेस्ट 2 में कहाँ तक आएंगे आपके, माइनर टेस्ट 2 की बात करें तो माइनर टेस्ट 2 में आपके पेज नंबर 13 से आएंगे आपके पेज नंबर 14 से 20 तक। यानी इस जो बुकलेट है, ये आपको स्क्रीन पर जैसे कि बुकलेट दिख रही है, इसके पेज नंबर 14 से 20 तक का जो सिलेबस है, इसमें जो थ्योरी दी हुई है, जैसे आपका साहित्य का उदय कैसे होता है, ठीक है, वेली किसे बोलते हैं, ख्यात किसे बोलते हैं, ऐसे परिचय। यानी यहाँ पर बात करते हैं साहित्य की परिचय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, किससे आएंगे आपके, परिचय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें आएगी जो अलग अलग, जैसे जैन धर्म के कौन से साहित्य वगैरह है, वो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन आएंगे माइनर टेस्ट 2 में आपके 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन आपको माइनर टेस्ट 2 में इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से, कलाम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, अपने पाठ्यक्रम को और भी बेहतरीन बनाते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस के माध्यम से, और इस टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक एमसीक्यू नहीं करते तब तक मेरी थ्योरी को पढ़ने के बाद भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो थ्योरी तो पढ़नी है ही है, थ्योरी के पढ़ने के बाद यदि एमसीक्यू में आप अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे तभी वो टॉपिक सबसे ज़्यादा तैयार होगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट में जरूर बताएं, कोई भी सुधार करना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अदर कोई बुक हो, मान लीजिए इस बुक का भी किसी को एनालिसिस करना हो तो वो भी बताया, ठीक है। महत्वपूर्ण जैसे नाथ पब्लिकेशन की मांग ज़्यादा होती है तो नाथ पब्लिकेशन की बुक का एनालिसिस मैं करवा रहा हूँ। बाकी अदर कोई मान लीजिए कोई अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, जैसे जिन टॉपिकों में कलाम की जो थ्योरी दे रखी है, एमसीक्यू नहीं दे रखी है, तो वो टॉपिक आप क्वेश्चन बता सकते हो, तो मैं वो भी आपको एनालिसिस करवा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर पूछा था कल शाम को। बहुत ही दयनीय स्थिति है पढ़ने के मामले में। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, राजस्थानी साहित्य का रीति एवं नीतिप्रक काल कब से कब तक रहा,
ठीक है, ये काल दे रखा है, यानी साहित्य का उद्योग काल दे रखा है। क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन 1450 से 1650 ईस्वी, 1050 से 1050 से 1450 ईस्वी, 1650 से 1850 ईस्वी और 1850 ईस्वी से वर्तमान तक। तो हमें क्या पूछा? नीति पर काल पूछा है। तो यहाँ पर बात करें यदि हम राजस्थानी साहित्य का यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास किस प्रकार राजस्थानी साहित्य का उदय हुआ, इतिहास की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप सीधा सीधा। सबसे पहले काल था आपका 1050 से 1450 ईस्वी तक बात करते हैं हम। तो 1050 ईस्वी से, और जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका, 1450 ईस्वी तक का जो काल था वो था आपका प्राचीन काल के अंदर आते हैं। और प्राचीन काल के अंदर आता था आपका प्राचीन काल था। और प्राचीन काल में इसको बोला गया आपके, इस समय को बोला गया आपके वीर गाथा काल। क्या बोला गया? आपके वीर गाथा काल बोला गया है। तो सीधा सीधा आएगा कि वीर गाथा काल कौन से समय को बोला गया है? तो आपके 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी काल को, जो प्राचीन काल था, उसको क्या बोला गया? आपके वीर गाथा काल बोला गया है। तो सीधा सीधा याद करो दोस्तों कि वीर गाथा काल का समय क्या था आपका? 1050 से 1450 ईस्वी तक। 1050 से 1450 ईस्वी तक जो काल था उसको क्या बोला गया? आपका वीर गाथा काल बोला गया है। फिर देखो दूसरा चरण आता है आपका पूरा मध्यकाल, जो आपकी भक्ति काल से संबंधित है। दूसरा काल आता है, इसको पहला लिख देता हूँ मैं। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, दूसरा आता है आपका 1450 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आपका पहला ऑप्शन देख रहा है 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक बात करें तो ये काल था, ये काल कौन सा था आपका? कालप्रक की बात करें, देखो इसको बोलते हैं आपके, जो प्राचीन काल है इसको बोलते हैं कालप्रक, ठीक है। और इसको बोलते हैं आपके वीरगाथा काल को परवर्ती प्रक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि परवर्ती वाला कौन सा था? तो वीरगाथा काल था। कालप्रक कौन सा था? तो आपका प्राचीन काल था। ऐसे आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो मैं पहले लिख रहा हूँ वो कालप्रक है, दूसरा लिख रहा हूँ मैं परवर्ती प्रक है। इस चीज़ को आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1450 ईस्वी 1650 ईस्वी की बात करें दोस्तों, तो ये था आपका पूर्व मध्यकाल। यदि कालप्रक की बात करें तो कैसा था? आपका पूर्व मध्यकाल था। कौन सा था आपका? पूर्व मध्यकाल, ठीक है सर, आपने बता दिया कि पूर्व मध्यकाल था। लेकिन इस काल में जो आपकी परवर्ती प्रक जो आपकी रचनाएं की गई थी वो कौन सी कहलाती थी? आपकी भक्ति काल से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? आपकी भक्ति काल से। यानी परवर्ती प्रक की बात करें तो कौन सा था काल था? आपका भक्ति प्रक काल था। जैसे आपने कल ही आपका क्वेश्चन डाला था, जैसे आपकी पृथ्वीराज राठौड़ की थी आपकी वेल्ली किशन रुक्मणी, कौन से काल से संबंधित है? आपके भक्ति काल से संबंधित है। यानी 1450 से 1650 ईस्वी के अंदर ही तो थे पृथ्वीराज, ध्यान दो, राज सिंह के भाई थे आपके बीकानेर के, और इन्होंने गागरोन दुर्ग दिया था अकबर ने इनको, और गागरोन दुर्ग के अंदर ही लिखी गई थी आपकी वेली किशन रुक्मणी। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, आपको इतिहास अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके आप साहित्य को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तीसरे काल की बात करते हैं, तीसरे काल की बात करते हैं आपका उत्तर मध्यकाल की, जो काल था आपका 1650 से 1850, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, 1650 से 1850 ईस्वी का कौन सा काल था? आपका उत्तर मध्यकाल था। यदि कालप्रक की बात करें तो कौन सा था? आपका उत्तर मध्यकाल था। तो सर आपने उत्तर मध्यकाल तो बता दिया कि 1650 से 1850, लेकिन इनकी जो रचनाएं थी वो क्या कहलाती थी? ये तो संगार आ सकता है आपका, क्या आ सकता है? संगार काल आ सकता है, या आपका जैसा कि क्वेश्चन पूछा है आपका रीति या एवं नीति प्रकाल, रीति एवं नीति प्रकाल या संगार काल आ सकता है। कौन सा आ सकता है आपका? संगार काल आ सकता है, या रीति आ सकता है, या नीति प्रकाल आ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपका मैं पूछा था कि नीति प्रकाल, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1850 ईस्वी तक अब तक कौन सा काल चल रहा है? आपका आधुनिक काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है दोस्तों? आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या समझाने का प्रयास किया गया था कलाम के द्वारा कि आपको पूरा परिचय याद होगा ना, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब तक चल रहा है आपका कालप्रक की बात करें, ठीक है, जो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है। कैसे युक्त है? आधुनिक काल आपकी विधाओं से युक्त, विधाओं से युक्त, विधाओं से युक्त, ठीक है दोस्त। अब देखिए अपने दोबारा समझ लीजिए एक बार कि राजस्थान साहित्य का रीतिप्रक एवं नीतिप्रक काल कब से माना जाता है? ये माना जाता है आपका जो आपका उत्तर मध्य काल है उसको माना जाता है। उत्तर मध्य काल था आपका 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन नंबर 1। इतिहास की परंपरा यानी भारतीय जो आपके राजस्थानी इतिहास इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन काल में। प्राचीन काल था आपका 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी। वो काल कहलाता था आपका वीर गाथा काल। क्या कहलाता था? वीर गाथा काल कहलाता था, ठीक है। जैसे आपके श्रीधर व्यास की रणवल छंद याद कर सकते हो जो वीर गाथा काल से संबंधित है, ठीक है। या आपके रिपु दारणकस की रचना याद कर सकते हो। तो ये भी आपकी कौन सी आपकी वीर गाथा काल से संबंधित है। आगे पढ़ेंगे सभी। भक्ति काल में आपने अभी देखा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया 1450 से 1650 ईस्वी में। और आपका उत्तर मध्यकाल जो आपके संगार भी बोल सकते हैं, रीतिया एवं नीतिप्रक काल भी बोल सकते हैं, वो था आपका 1650 से 1850। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है आपका?
राजस्थानी साहित्य का भक्तिकाल कब से कब तक था। लो आ गया क्वेश्चन। राजस्थानी साहित्य का भक्तिकाल कब से कब तक था। 1050 से 1450 ईस्वी, 1450 से 1650 ईस्वी, 1650 से 1850 ईस्वी, 1850 से अब तक। तो मैंने अभी बताया आपको, एग्जाम्पल देखिए बताया आपका 1450 से 1650 ईस्वी। ठीक है, भक्तिकाल था। कौन सा था आपका, भक्तिकाल था। ठीक है, जैसे इस भक्तिकाल में बहुत से आप याद कर सकते हो, जैसे मीराबाई याद कर सकते हो, मीराबाई भी याद कर सकते हो। मीराबाई का काल ये तो था, भक्तिकाल की से संबंधित थी आपकी मीराबाई। कौन थी, भक्त शिरोमणि मीराबाई। इनका जैसे आपकी बात करें, रचना की बात करें इनकी, तो रचना की बात करें आप याद कर सकते हो नरसिंह जी रोमारो। देखो सभी में साथ साथ याद करवाऊंगा आपको, जितनी भी पुस्तकें वगैरह है। नरसिंह जी रोमाहेरो, ये किस काल से संबंधित है आपके, ये आपके भक्तिकाल से संबंधित है, मीराबाई की रचना। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया आपका पृथ्वीराज राठौड़, कौन सी आपकी, पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ की मैंने कौन सी रचना बताई आपकी, मैंने बताया आपकी वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सी जगह की, रुक्मणीरी। ये भी रचना किस काल से संबंधित है आपके, भक्तिकाल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है आपके, भक्तिकाल से संबंधित है। ये भी आ सकता है आपका माधवदास की रामदास रासो, माधवदास की राम रासो। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर, राम रासो। ऐसा अभी फाइनल के अंदर पूछा है, कलाम ने फाइनल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, जो आपका सेकंड ग्रेड फाइनल टेस्ट हुआ ना अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भाई, माधवदास राम रासो। ठीक है, ऐसा हम लेता है आपका राम रासो। तो ऐसी सभी रचनाएं याद है, याद कर लेना सभी ऐसे मोस्ट रचनाएं जो बार बार एग्जाम पूछी जाती है, मैं साथ साथ बता रहूँगा आपको। तो ये तीन रचनाएं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं। ये तीनों रचनाएं बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भक्तिकाल से संबंधित रचनाएं कौन सी थी। तो आप याद करना, मीराबाई राव जो नरसिंह जी रोमारो याद कर सकते हो, पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण रुक्मणीरी, माधवदास के राम रासो याद कर सकते हो। काल था आपका 1450 से 1650 ईस्वी। फिर वापस याद कर लीजिए, दोबारा देखो याद करवा लेता हूँ मैं। 1050 से 1450 ईस्वी, ये काल कौन सा कहलाता था आपका, वीर गाथा काल। कौन सा कहलाता था आपका, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। थैंक यू सर, आपने ये तो बता दिया, वीर गाथा काल था। 1650 से 1850 अभी हमने देखा, कौन सा आपका, रीति, कौन सा आपका, रीति या नीतिपरक, या नीतिपरक प्रकार। कौन सा था आपका, 1650 से 1850। और 1850 से अब तक कौन सा काल चल रहा है आपका, आधुनिक काल चल रहा है। कौन सा चल रहा है आपका, अब तक आधुनिक आ गया। ठीक है, आधुनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या आता है आपका, देखो, जिन भात फौज में नगारो चाहिए, उन्हीं बात में काई जरूरी होवे। देखो, जिन भात में फौज में नगारो चाहिए, नगरो चाहिए, जिन भात फौज में नगरो चाहिए, उन्हीं भात वात में कोई जरूरी हुए। क्या जरूरी हुआ, वात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जैसे बात करें हम राजस्थानी भाषा में, ये वात की बात कर रहा है। ठीक है, वात क्या होता है, खाने की तरह वात खाने में और सुनने में विशेष सुविधा होती है। खता सुनने वाला बात पोष कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, जो खता कहता है वो क्या कहलाता है, बात पोष कहता है। और सुनने वाला उखारा देता है। ठीक है, इसी क्या बात करना है, ये देखो आपका वात की बात करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, जो खता को कहता है, खता या खाने सुनाता ना, खाने या खता कहने वाला, कहने वाला, वो तो क्या कहलाता है आपका, बात पोष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बात पोष कहलाता है। और जो सुनने वाला है, सुनने वाला है, वो क्या देता है, साथ में हुंकारा देता है। क्या देता है आपका, हुंकारा देता है, हुंकारा देता है। क्या देता है आपका, हुंकारा देता है। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन के अंदर। जो क्या बोल रहा है आपका, जिन भात फौज में नगरो चाहिए, उन्हीं भांत वात में काई जरूरी हुआ है। राजस्थानी भाषा है, थोड़ी सी समझे, जो राजस्थान से बाहर से है वो थोड़ा समझना, वात की बात कर रहा है। सीधा सीधा आप हिंदी में बात करें तो वात की बात कर रहा है कि जिन भात फौज में नगरो चाहिए, उन्हीं बात में काई जरूरी हुआ है, हुंकार जरूरी हुआ है। क्या जरूरी हुआ है आपको, हुंकार जरूरी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको राइट आंसर हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। राजस्थानी भाषा अलग ही भाषा है भाई अपनी। मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर विशुद्ध रूप से आप यदि राजस्थानी भाषा को देखना चाहते हो, राजस्थानी भाषा का यदि विशुद्ध रूप देखना चाहते हो, राजस्थानी भाषा का विशुद्ध रूप देखना चाहते हो, कैसा आपका विशुद्ध रूप, तो वो कौन सा मिलेगा आपका, जोधपुर के अंदर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपका, जोधपुर के अंदर मिलेगा। आप जाओगे ना कभी, आप देखना, आप मेरा गढ़ घूमने जाना कभी एग्जाम सेंटर आए, तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पर। वही बात करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में कौन कौन सी बात पूछी जा चुकी है। एक बात की बात करें, जैसे आपकी पाबूजी री बात बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, पाबूजी री बात,
ठीक है, ये पूछी जाती है। ठीक है, अचलदास खिचड़ी बात पूछी जाती है, अचलदास खिचड़ी बात पूछी जाती है, खिचड़ी बात पूछी जाती है। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है आपके जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो याद ये रखना, जो खाने कहता है ना वो तो क्या कहता है आपका भात पोष, और जो सुनता है वो कह देता है आपका ओंकारो देता है। जिन भात फौज में नगरो चाहिए उन्हीं भात फौज में काय जरूरी हुआ है ओंकारो। यदि आपका कोई है तो हमारे साथ साथ जो ओंकारा बताना, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ कि राजस्थानी भाषा का शुद्ध रूप जोधपुर में मिलता है, तो आप बोलते हो कि हाँ जोधपुर में मिलता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका वात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझना है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। साहित्य की ऐसी विद्या जिसमें आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है। साहित्य की ऐसी विद्या कौन सी है जिसमें आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है आपका? देखो, साखी है, दवावेत है, वेली है या भई है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा कि साहित्य की ऐसी विद्या जिसमें आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है आपका? तो साखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? साखी हो जाएगा। ठीक है, साखी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जैसे साखी मूल रूप से साक्षी अन्य आंखों से देखी बात का वर्णन। सबसे पहले तो ये याद रखना, आंखों से देखी बात का वर्णन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है आपका? साक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? साक्य बोला जाता है। जो साक्य पर रचनाओं में संत कवियों ने अपने बहुत ही अद्भुत ज्ञान वर्णन किया है। जैसे आपके 16 छंद का प्रयोग हुआ है इन साक्यों में। प्रयोग छंद का प्रयोग बात करें यहाँ पर, देखो कौन से प्रयोग की बात करें, प्रयोग किस छंद का हुआ आपका? छंद का प्रयोग। यहाँ पर उल्टा लिख देता हूँ मैं, सरस लिख देता हूँ इसको। साक्य में छंद का प्रयोग, छंद का प्रयोग की बात करें तो कौन से छंद का प्रयोग होता है इनमें? 16 छंद का प्रयोग होता है। कौन से छंद का प्रयोग होता है आपका? 16 छंद का प्रयोग होता है। 16 छंद, सीधा सीधा पूछा जाता है 16 छंद का प्रयोग किसमें होता है? आपके साक्य रचना में होता है। जैसे आप बात कर सकते हो, जैसे चौपाई लिखी आदि में इनका प्रयोग कम है। जैसे हम कबीर की साक्य याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर याद कर सकते हैं हम, जैसे कबीर की साक्य, कबीर की साक्य याद कर सकते हैं। सीधी सी सरल सी बात याद करनी है इसमें, जो आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आपके साखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साखी बोलते हैं। इसमें प्रयोग कौन से छंद का होता है? आपके 16 छंद का प्रयोग होता है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखो दवावेद। दवावेद किसको बोलते हैं? ये आपके गद्य पद्य में लिखी गई तुकांत रचना होती है। ठीक है, वचनिका काव्य रूप की तरह होती है। ठीक है, कैसे होती है आपकी? गद्य पद्य में लिखी गई तुकांत परियोजना। ऐसा आएगा क्वेश्चन कि गद्य पद्य में लिखी गई तुकांत रचनाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? दवावेत बोलते हैं। लिखी गई तुकांत रचनाएं, कौन सी आपकी? तुकांत रचनाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? आपके दवावेत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दवावेत बोलते हैं। राजस्थान जो वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, किंतु दवावेत उर्दू फारसी शब्दों में युक्त होती हैं। इन्हीं भाषा की बात करें तो इनमें सम्मिलित जो शब्द होते हैं कौन से होते हैं? आपके शब्दों की बात करें, शब्दों का प्रयोग, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें? आपके तो उर्दू का किया जाता है, उर्दू व फारसी। सीधा सीधा पूछ लीजिएगा कि कौन सी रचना के अंदर आपके उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो दवावेत रचनाओं के अंदर। कौन सी में? आपकी दवावेत रचनाओं के अंदर ये किया जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं, देखो आपका वेली। वेली की आपकी, वेली आपकी जिसमें आपके सामंतों की जो वीरता वगैरह है ना उनका उल्लेख किया जाता है। जैसे आपने सुनी होगी राजस्थानी साहित्य में शासकों व सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वंशावलियों का उल्लेख, सीधा सीधे इसी में कर देता हूँ आपके, वंशावलियों का उल्लेख, वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वंशावलियों का उल्लेख मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आपके वेली बोलते हैं। जैसे आपने सुनी होगी आपकी महाराज राय सिंगरी वेली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर याद करें हम तो महाराज राय सिंगरी वेली, राय सिंगरी वेली किसकी? आपकी रचना किसकी है? माला साधु की। बार बार एग्जाम पूछी जाती है, किसने लिखी थी? माला साधु ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आपकी माला साधु ने लिखी थी। इससे आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जैसे आप महाराज सूर सिंगरी वेली, एग्जाम्पल के तौर पर याद कर लेना, महाराज सूर सिंगरी वेली, सूर सिंगरी वेली, ये रचना किसकी? आपकी गार्डन चौला की। किसने की? आपकी गार्डन चौला की, गार्डन चोला की, जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दो जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सभी आप याद देख लेना। तो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन था हमने और क्या कर रहे हैं हम, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह होनी चाहिए, तो साहित्य में जो ऐसी विद्या जो आंखों देखी बात का वर्णन करता है कौन सी? आपकी साकी। ठीक है, छंद का प्रयोग होता है 16 छंद का, और कबीर की जैसे एग्जाम्पल के ऊपर कबीर की साइकिल ले सकते हैं। दवावेद वो होता है जो गद्य पद्य में लिखी गई तुकांत रचनाएं।
तुकांत रचना क्या बोलते हैं आपके देवावेद बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपकी राजस्थान की वचनिका होती है, वचनिका में तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन देवावेद में किसका प्रयोग होता है, आपकी भाषा का बात करें तो उर्दू और फारसी का किसका प्रयोग होता है, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उर्दू फारसी का। वैली होती है आपकी जो वंशावली का उल्लेख होता है, वंशावली का उल्लेख होता है उनको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। जैसे आपकी महाराज राय सिंगरी वैली माला साधु ने लिखी थी, महाराज सूर सिंगरी वैली कार्ड चोला ने लिखी थी। एक और आ रहा आपका भई, इसको भी समझ लेते हैं हम। भाई वो होती थी जो राजा महाराजा अपने दान वगैरह दे देते थे तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। एक तरह से हम बात कर सकते हैं हम रजिस्टर की, किसकी बात कर सकते हैं हम, एक तरह का रजिस्टर होता था। क्या होता था आपका, एक तरह का रजिस्टर होता था जिसमें दानदाताओं का उल्लेख होता था, नाम उल्लेख होता था कि इस में इतना दान दिया गया, इनको इतना दान दिया गया, इस मंदिर के लिए इतना दान दिया गया, खर्चे के अंदर इतना खर्च हुआ। ठीक है, आज जो एक महीने का जो आपका मंथली खर्चा देखते हैं वो इस तरह से खर्च हो गया, सेना के ऊपर इतना खर्च किया गया, वो किस में होते थे आपके सभी बही के अंदर लिखे जाते थे। हम बही आज भी होते हैं ना, अपने पास बही होती है एक रेड कलर की, रखते हैं घर वाले, जो उसको 50,000 रुपये दिए गए, इस तारीख को दिए गए, ठीक है, हमारे द्वारा लिए गए, इस तारीख को वापस लौटाना होगा। तो इसी तरह की क्या बोलते हैं हम साधारण लैंग्वेज समझ में अपने के ऊपर लेके समझे तो इसको बही बोलते हैं। और बही का मतलब एक रजिस्टर होता है जिसमें उल्लेख होता है, आंकड़ों का उल्लेख होता है। सबसे सीधी सी बात करें, जैसे आपका ब्यौरा ब्यौरा लिखा जाता था, किसका, आंकड़ों का, आंकड़ों का ब्यौरा लिखा जाता था, उसको क्या बोलते थे बही। तो देखो चारों शब्द बार बार आपके एग्जाम में घूम फिर के आ जाते हैं, तो चारों शब्द आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जो आंखों देखी बात की बात करें तो वो साखी कहलाती थी। बाकी हमने चारों ऑप्शनों का वर्णन किया, साथ साथ कैसा भी ऑप्शन पूछे तो चारों हमें आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना कौन सी है। देखो बहादुर वर्णन, अभी हमने क्या पूछा, बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना कहलाती है पवाड़ा, रासो, वात, मरसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पवाड़ा कहलाती है। जैसे बहादुर व्यक्तियों की लोक गाथा कहलाती है, जैसे हम लंबा खतरनाक होने के कारण इसे छेड़ा भी कहते हैं। अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की क्या होता है, इसका छेड़ा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, छेड़ा भी बोला जाता है, छेड़ा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना कहलाती है पवाड़ा आ सकता है। यदि पवाड़ा ऑप्शन न हो तो आपको छेड़ा ऑप्शन में मिल सकता है, इसका ऊपर नाम है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात याद करें तो पाबूजी के पवाड़े याद कर सकते हो आप। ठीक है, बगड़ा होता रा पवाड़ा, बगड़ा वत का पवाड़ा भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये सभी सब संबंधित किससे, आपके पवाड़ा यानी महान व्यक्ति थे आपके। पाबूजी किससे थे, आपके बहादुर व्यक्ति थे। ठीक, गायों की रक्षा करने वाले थे। देवल चांद ने की गायों की रक्षा की थी। ठीक है, 4 फेरों के अंदर छोड़ के चले गए थे। जिद्राव खिची इनके कौन थे, आपके बहनोई थे, उनसे युद्ध किया था। तो इन सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे तब ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएगी फिर से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व, देखो राजस्व भी आपके बार बार आपके पूछे जाते हैं। राजस्व क्या होते हैं, आपके राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखे जाते थे। ठीक, काव्य ग्रंथ, पहले तो ये याद करना, काव्य ग्रंथ और किससे लिखे जाते थे, राजाओं की प्रशंसा के लिए, राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखे जाते थे, प्रशंसाओं के लिए लिखे जाते थे। क्या, आपके राजस्व। जैसे आपने चंद्र बरदाई का पढ़ा होगा, आपका बहुत ज़्यादा राजस्व है जो इंपॉर्टेंट, जैसे हम बात करें इंपॉर्टेंट राजस्व की बात करें तो पृथ्वीराज राजस्व, आपने बताया ना पृथ्वीराज राजस्व, चंद्र बरदाई ने इतना छड़ा पढ़ा के लिखा है इसने, चंद्र बरदाई, ठीक है, इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है इस ग्रंथ को। ठीक है, अब हमारे तो क्या है वो पड़ गई, परंपरा पड़ गई, नहीं इतना इतिहास लिखा छड़ा है पृथ्वीराज राजस्व के अंदर। चंद्र बरदाई ने बहुत ही काल्पनिक रचनाएं की है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आपके एग्जाम्पल में जो पूछे जाते हैं, बिसलदेव राजस्व पूछा जाता है, बिसलदेव राजस्व पूछा जाता है। बिसलदेव राजस्व के रचनाकार कौन थे, आपके नरपति नाले थे। कौन थे, आपके नरपति नाले, कौन थे आपके नरपति नाले, जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती थी। ठीक है, इसके अलावा आप याद कर सकते हो हमीर राजस्व, जोधराज, कौन सी आपकी हमीर राजस्व, जो बार बार पूछी जाती है मैं वही करा रहा हूँ, हमीर राजस्व। और उसके रचनाकार कौन थे, आपके जोधराज। कौन थे दोस्तों, जोधराज थे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, राजस्व पढ़ा जो एक काव्य ग्रंथ होता है जो राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा पृथ्वीराज राजस्व जैसे चंद्र बरदाई, बिसलदेव राजस्व जैसे नरपति नाले, हमीर राजस्व जैसे जोधपुर, क्या हो जाएगा, सॉरी जोधराज। ठीक है, जोधराज आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वात हमने अभी पढ़ा था, पीछे पढ़ा था ना वात। मर्स्या क्या होता है, फिर मर्स्या एक 100 काव्य होता है। क्या होता है आपका, 100 काव्य, 100 काव्य, 100 काव्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बार बार एक पूछा जाता है आपका, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के बारे में लिखा था
रानी जगतपत रामर्ष्या, रानी जगपत रामर्ष्या, ये आपका पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है। मेवाड़ महाराणा थे आपके जगत सिंह, ठीक है। मेवाड़ महाराणा थे कौन? आपके जगत सिंह। तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर यह शोक प्रकट किया गया था, उस समय लिखा गया था आपका रानी जगपत रामर्ष्या, ठीक है। शोक काव्य एक तरह का, तो मर्ष्या आप समझ गए। वात हमने पढ़ लिया। वात क्या था? वही बात था जो खेलने वाला बात पोष कहलाता है, सुनने वाला उंखारा देता है। अभी पहला क्वेश्चन था, कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा था आपका जीर्ण बात रो फौज में नगारो उन्हीं बात में काई जरूरी हुआ है। वो क्वेश्चन पढ़ा ना अभी हमने, उसमें वात था, वो हुंकारो दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर व्यक्तियों के लिए पवाड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। साहित्य की ऐसी विद्या जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है, वो क्या कहलाती है? आपकी राजनीति और धार्मिक मान्यताओं की। देखो आपकी बही कहलाती है, वंशावली कहलाती है, वेली या सोट, तो हम सभी पढ़ चुके हैं। आपकी यहाँ पर हो जाएगा आपका वेली, अभी पढ़ी ना हमने वेली, ठीक है। क्या कहलाती है? आपकी वेली कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे महाराज राज सिंह री वेली, ठीक है। महाराजा सूर सिंह री वेली गार्डन चौला की लिखी थी हमने। माला साधु की रचना देखी थी महाराज अनूप सिंह री वेली, ठीक है। कौन थे आपके? गार्डन वीर भान की रचना थी आपकी अनूप सिंह री वेली वीण। और वेली किशन रुक्मणी, वो भी आपकी एक तरह से वेली है आपकी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। तो सभी पढ़ चुके हैं हम। भाई हम पढ़ चुके हैं वंशावली, जिनमें राजा महाराजाओं की वंशावली लिखी जाती थी। 16टा छंद होते हैं आपके। क्या होता है आपका? 16टा छंद होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जमाल और झूलना किस प्रकार की विद्या है? जमाल और झूलना किस प्रकार की विद्याएं हैं, ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित या खानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्य है, ठीक है। जमाल और झूलना किस प्रकार की विद्या आपकी? पद्य है। सबसे पहले बात करते हैं हम जमाल की। किसकी बात करते हैं? देखो सबसे पहले हम जमाल को समझते हैं। जमाल में जो राजस्थानी काव्य का जो मात्रिक छंद है, ठीक है। कैसा छंद प्रयोग किया जाता है इसमें? मात्रिक छंद है, ठीक है। क्या है जमाल? राजस्थानी साहित्य का मात्रिक छंद है। राजस्थानी साहित्य का मात्रिक छंद। सीधा किशोर राजा की राजस्थानी साहित्य का मात्रिक छंद है। राजस्थान साहित्य का मात्रिक छंद कौन सा आपका? जमाल है। कौन सा आपका? जमाल है। थोड़ा सही लिखो इसको। मात्रिक छंद कौन सा आपका? जमाल है, ठीक है। सबसे पहले तो याद हो जाएगा। जैसे इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण के दोहे के अंतिम चरण में लिखा जाता था। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम, राव इंद्र सिंह री जमाल। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, राव इंद्र सिंह री जमाल, याद कर सकते हो, ठीक है। एक तरह का मात्रिक छंद है। कैसा? आपका पद्य का मात्रिक छंद है। झूलना बात करें तो झूलना भी राजस्थानी जो आपकी मात्रिक छंद है। सबसे पहले तो याद कर सकते हो 24 अक्षर के वर्णित अंक छंद में के अंत में येण होता है। इनके जो दोहे होते हैं उनमें लास्ट में क्या होता है? आपका येण होता है, जिनमें 24 अक्षर के वर्णित छंद होते हैं, ठीक है। इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा डारा द्वारा रचित एक रचना याद कर सकते हो इसमें, जिसमें कौन सी लिखी थी आपकी? देवडेरा झूलना, सुल्तान देवडेरा झूलना रचना याद कर सकते हो आप। तो सुल्तान देवडेरा झूलना किसने लिखी थी आपकी? दूरशाह आडा ने लिखी थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरशाह आडा द्वारा लिखित सुल्तान देवडेरा सुल्ताना कौन सा छंद यूज हुआ है उसमें? तो झूलना छंद। कौन सा आपका? झूलना इसमें प्रयोग हुआ है। तो पद्य है एक तरह के। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संत महात्माओं का जीवन परिचय कहलाता है। संत महात्मा है, उनका जीवन परिचय क्या कहलाता है? झूलना नहीं, झूलना तो अभी देखा एक तरह का में टिक्का या टब्बा या पर्ची। तो क्या कहलाता है आपका? पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पर्ची कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये रचनाएं होती है किसमें होती है? आपकी पद्य में होती है, ठीक है। फिर से याद कर लेना, पद्य पद होता है। क्या होता है आपका? पद्य पद होती है। रचना कैसी होती है आपकी? पद्य पद रचनाएं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एग्जाम्पल ले लें हम। एग्जाम्पल के तौर पर याद करें हम, जैसे आपके संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, ठीक है। संत रामदेव री पर्ची, रामदेव जी के बारे में है। संत रैदास री पर्ची, संत मेरा के गुरु कौन थे आपके? रैदास। संत रैदास री पर्ची जो पूछे जा सकते हैं, वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, ठीक है। संत रैदास री पर्ची, ठीक है, ये से पूछा जाता है। और संत दादूरी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, दादू जानते हो आपके? संत संप्रदाय में नरियाना में पीठ है यहाँ पर जयपुर में इनकी।
दादुरी पर्ची, सभी पढ़ेंगे हम लोक देवता के अंदर। साहित्य की बात करें तो पर्ची क्या बोलती है, जैसे हम रामदेव जी की ले सकते हैं, देवदास की ले सकते हैं, दादू जी की ले सकते हैं, संत महात्माओं को जिनका जीवन परिचय लिखा जाता है उनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काव्य की ऐसी विद्या जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन भी किया जाता है। काव्य की ऐसी विद्या जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन किया जाता है। विलास, बही, प्रकाश, रासो। तो देखो हमने बही पढ़ लिया, जिनमें क्या होता है आपका एक तरह का रजिस्टर होता है, ठीक है, एक तरह का रजिस्टर होता है जिसमें ब्यौरा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका? ब्यौरा लिखा जाता है, जिनसे खर्च वगैरह का ब्यौरा वगैरह है वो लिखा जाता है बही। रासो हमने क्या होता है, ये आपके राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा जाता था, राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर आपको विलास। क्या हो जाएगा आपका? विलास। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलास एक तरह का ऐसा है जिसमें आपके आमोद प्रमोद का विषय का उल्लेख होता है। आमोद प्रमोद आपका आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन मिलता है। जैसे हम रचना की बात करें, राजविलास की हो गया अपना, क्या हो गया आपका? राजविलास हो गया, जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है। विजय विलास, विजय विलास, ये रचनाएं जिनमें उनकी आमोद प्रमोद विषय पहलुओं यानी जो काव्य कृति में राजनीतिक घटनाओं के अलावा विजय विलास मिलता है आपका। तो ऐसी रचना आपकी जैसे राजविलास बार बार एग्जाम पूछी जाती है, याद कर लेना, वह इंपॉर्टेंट है, जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। कौन सी आपकी? राजविलास। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश क्या आपकी? जैसे प्रकाश आपने देखी होगी, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने की कृतियाँ। प्रकाश तो एक तरह से समझ लो आप, प्रकाश डालना, ठीक है, प्रकाश डालना, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो आप, राज प्रकाश रचना है किशोरीदास की, राज प्रकाश एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, तो रचना किसकी? आपकी किशोरदास की। किसकी? आपकी किशोरदास की, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। जैसे आपकी सूरज प्रकाश आपने देखी होगी, सूरज प्रकाश आपके एग्जाम में आई हुई है, सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश किसकी? आपकी कवि कर्णनिधान की, कवि कर्णनिधान की, जिसमें घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। साथ साथ सूरज प्रकाश किसकी? आपकी कवि कर्णनिधान की। किसकी? कवि कर्णनिधान की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। ऐसी साहित्य विद्या जिसमें किसी वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक पीढ़ीवार वर्णन मिलता है। वंशावली होता हो तो क्या होता है आपका? वंशावली होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भैया हमने देख लिया, मर्ष्य 100 गीत आपका कैसा? आपका 100 काव्य है, ठीक है, 100 काव्य। तो दोबारा भी रिविजन हो रहा है। साथ साथ राजस्व हमने पढ़ लिया, जो प्रशंसा के लिए लिखा जाता था। वंशावली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लोकहता केवणीय लोकहता केवणीय ने काई केवे केया जावे। लोकहता केवणीय ने काई केया जावे, यानी जो लोकहता आपकी कौन सी? आपकी केवणीय ने काई केया जावे, यानी इसको क्या बोलते हैं? बाफो, बातपोष, बातेरी, कोथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बातपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? बातपोष। अरे बात देखा था ना हमने, और इससे अभी देखा था हमने, जो इसके जो सुनता है वो क्या देता है आपका? हुंकारा देता है। क्या देता है आपका? हुंकारा देता है। और जो कहता है वो क्या है आपका? खता कहता है, वो क्या कहलाता है? बातपोष कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं लोक खता केवणियों, केवणियों का अर्थ क्या हुआ है? कह रहा है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? कहना। ने काई किया जावे, और जो लोक कहता कहे है ना, कहना कहता है, इसमें हिंदी में समझे, देखो जो अदर भाषा का होगा तो देखो, जो लोक कहता है, लोक कहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिंदी की बात करें, राजस्थानी भाषा के अंदर बोलते हैं आपकी केवणियों ने काई किया जावे, ठीक है। तो बातपोष कहलाता है। और जो सुनता है वो क्या देता है? साथ साथ हुंकारा। हमने एक तीसरा क्वेश्चन देखा था, आपको याद हो। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ख्यात विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात विषय के बारे में देखो, कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले ये देखते हैं। देखो इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है, तो नहीं मिलता। ये आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत है आपका। इनमें राजवंशों की वंशावली और तिथियों का उल्लेख है, बिल्कुल। ख्यातों के अंदर इनका उल्लेख प्रशस्ति के रूप में किया जाता है। ख्यात है, ख्यात का लेखन किस में किया जाता है? आपके प्रशस्ति के रूप में। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा था? पूर्व है, पूर्व नहीं, इनकी रचनाएं 16वीं शताब्दी के अंत में, यानी 16वीं शताब्दी पूरी हो चुकी थी, यानी कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में, 17वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी रचनाएं शुरू हुई थी। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर गलत कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। इसी से समझ सकते हो आप,
ठीक है। यदि किसी के सामने क्वेश्चन आए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वैसे देखें तो सभी, लेकिन यहाँ पर देखो ये 16वीं शताब्दी अंत में प्रारंभ हुई, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये 16वीं शताब्दी पूर्व की बातें नहीं कर सकता, फिर अंत में शुरू हुई तो 100 साल पीछे कौन जाएगा, किसको पता है 100 साल पीछे की बातें। और जो 16वीं शताब्दी के पूर्व का कोई विवरण मिलता है वो कैसा आपका कल्पित है, कैसा है आपका कल्पित वर्णन मिलता है, ठीक है, वर्णन मिलता है, ठीक है, यानी कल्पना के अनुसार। भाई 100 साल पहले कौन बता सकता है कि क्या होता क्या होता। ख्यात की बात करें तो ये शब्द किसका आपका संस्कृत का शब्द है, संस्कृत शब्द है, कैसा शब्द है आपका संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है आपका, आशय की बात करें यहाँ पर उसका आशय होता है दोस्तों क्या होता है आपका प्रख्यात, विख्यात या कीर्ति। प्रख्यात आ सकता है, विख्यात आ सकता है या कीर्ति आ सकता है। सीधा सीधा पूछेगा कि ख्यात का आशय क्या है, तो प्रख्यात, विख्यात या कीर्ति तीनों में से आपका ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। जैसे आपने सुने होगी सो सारंग तीतरी बुगलो चीन रे संग, ज्ञान हो तो अर्थ बताओ चारों एक ही रंग। यह आपकी ख्याति लिखी जाती है इस प्रकार से, याद करना। बाकी दास की ख्याति याद कर लेना सबसे ज़्यादा, नैणसी व बाकी दास की ख्याति सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो साहित्य की रचनाएं आ गई, अब ये परिचय पढ़ रहे हैं हम कि साहित्य का परिचय उद्भव कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, कौन सी साहित्य की शैलियाँ कौन से रखी जाती है, ठीक है, कौन सा वाणी कौन सी होती है, ठीक है, वेली कौन सी होती है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके पहले टेस्ट में पूछे जाएंगे। निम्न में से इसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है, मुहावरे के लिए, लोकोक्ति के लिए, फड़ के लिए, पहलू के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहलू के लिए। किनके लिए, पहलू के लिए। फड़ देखो आपके सबसे पूछा जाता है, फड़ भी आपकी जैसे देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, ठीक है, लोक देवताओं के अंदर आती है आपकी, जैसे सबसे लंबी है पुरानी जैसे पाबू जी की फड़ है, ठीक है, पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़, तो ऐसे फड़ भी आपके लोक देवताओं संबंधित पूछी जाती है। यहाँ पर मुहारे, लोकोक्ति आप जानते हो पहले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनको आड़ी या हियाली बोला जाता है। राजस्थान की में सबसे प्रचलित शब्द आपका कौन सा, आपका आड़ी हियाली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी खानी या कथा विद्या से संबंधित है। देखो खानी या कथा विद्या से, तो खानी कौन कहता है आपका, वात, वात राइट आंसर हो जाएगा। जो खानी कहता है वो क्या कहलाता है आपका, बातपोष कहलाता है। क्या कहलाता है, बातपोष कहलाता है जो कहता है, ठीक है, कहता है, ठीक है, सबसे पहले याद रखना। और जो सुनता है, सुनता वो क्या देता है आपका, हुंकारा देता है। क्या देता है आपका, हुंकार देता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेली हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वचनिका हम पढ़ चुके हैं, राजस्थानी वचनिका का प्रयोग होता है, जैसे हमने पढ़ा था एक वो कौन सा आपका दवावेद पढ़ा था हमने, जिसमें उर्दू वो पढ़ा था, उसी प्रकार की होती है आपकी वचनिका, ठीक है। वचनिका आपकी संस्कृत शब्द का शब्द है, किसका आपका, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी साहित्य की एक पद्य विद्या है। पद्य विद्या कौन सी है, देखो ख्यात है, विगत है, टीका है, रासो है। तो हमने देखा था पद्य विद्या एक ही आपकी, रासो आप याद कर सकते हो, पंचंद्र बरदाई वाली पृथ्वीराज रासो याद कर सकते हो, मीर रासो याद कर सकते हो। काफ़ी रचनाएं मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताई जो बार बार पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। साहित्य की कौन सी विद्या राजाओं की कीर्ति, सम्मान और सफलताओं की संबंधित है। देखो राजाओं की कीर्ति, सम्मान और सफलताओं संबंधित है। ख्यात है, वात है, झूलना या पर्ची है, ठीक है। कौन सी है भाई आपकी, तो यहाँ पर हो जाएगी ख्यात। कौन सी हो जाएगी, ख्यात। तो राजाओं की कीर्ति, सम्मान और सफलताओं से संबंधित लिखी जाती है ख्यात, ठीक है। वात तो कहता है, पर्ची हमने देखी, पर्ची लोक देवताओं से संबंधित देखी, किसी ने हमने लोक देवताओं के बारे में। साधु संत आ सकता है, लोक देवता आ सकते हैं, साधु संत आ सकता है, साधु संत आ सकता है, जिनके बारे में लिखी जाती है, ठीक है। वात हमने पढ़ लिया, झूलना हमने पढ़ लिया, एक तरह से किसका आपका छंद है, कौन सा आपका, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। तो सारे कंप्लीट जितने भी शब्द थे आपके बुकलेट के पेज नंबर में, वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए क्वेश्चनों के माध्यम से। 17 देखिए, महान गणितज्ञ के ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले में रहने वाले थे। तो महान गणितज्ञ थे अपने ब्रह्मगुप्त, राजस्थान किस जिले में रहने वाले थे, आपके बेनवाल के थे। तो बेनवाल कहाँ पर पड़ता है, जालौर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 14। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं बेनवाल जालौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शिशुपाल वध किसकी रचना है। शिशुपाल वध किसकी रचना है, देखो यहाँ पर पूछा जा सकता है ब्रह्मगुप्त की है, कालिदास की है, पराशर की है, महाकवि माघ की है। तो शिशुपाल वध है वो रचना आपकी महाकवि माघ की। किसकी आपकी, शिशुपाल वध की बात करें, रचना है महाकवि माघ की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो साहित्य से संबंधित क्वेश्चन था, ये आपका पार्ट 1 खत्म हो चुका है, यानी 20 तक की बात करें। जो आपके कलाम का जो टेस्ट होगा माइनर टेस्ट 2 होगा,
मैंने टेस्ट 2 के अंदर मैंने बताया तो आपका पेज नंबर कहाँ से आएगा, आपका पेज नंबर 14 से 20। तो ये पार्ट 1 हो चुका आपका, ठीक है। अब पार्ट बी की बात करते हैं। देखो पार्ट बी में आपके जैसे जैन प्रारंभिक कालीन साहित्य एवं साहित्यकार है। पार्ट 2 की बात करें तो कौन से क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में आपके, प्रारंभिक कालीन, कौन से आपके प्रारंभिक कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, साहित्य एवं साहित्यकार, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो साहित्य हम टॉपिक वाइज करें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से किस प्रकार से विकास हुआ, प्रारंभिक कौन कौन से थे वो, वैसे साहित्य का सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 1 से शुरुआत होगी वापस। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल का जैन शैली का रचनाकार है। तो राजस्थान साहित्य की बात करें, राजस्थान साहित्य में आदिकाल यानी प्राचीन की बात कर रहा है ये। जैन शैली का रचनाकार कौन आपका, आसंगु है, नरपति नालय है, आज्ञा साहित्य है, श्रीधर व्यास है। तो हमें बात करें किसकी, आपकी जैन शैली में। तो जैन शैली से संबंधित कौन आपके आसंगु है, कौन आपके आसंगु है जो जैन शैली से संबंधित है। इनकी रचनाओं की बात करें हम, तो रचनाओं की बात करें आसंगु की रचनाएं कौन सी आपकी, जैसे आपकी जीव दयारास, कौन सी आपकी इनकी रचना, जैसे जीव दयारास, ठीक है। चंदन बालारास, चंदन बालारास, ठीक है। इसमें के अंदर बात करें तो यहाँ पर 35 छंद का खंड काव्य है ये आपका, किस आपका 35 छंद का खंड काव्य। तो सीधा सीधा पूछे कि जैन शैली के अंदर 35 छंद का खंड काव्य कौन सा आपका, चंदन वाला रास है, किसके द्वारा लिखा गया है, आपके आसंगु द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें आपके नरपति नालय, ये लौकिक साहित्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, आपके जैन शैली से संबंधित नहीं है, आपके लौकिक शैली से संबंधित है, किससे आपके लौकिक शैली है। और इन्होंने की रचना बात करते हैं सबसे पहले तो किस साहित्य से संबंधित, आपके लौकिक साहित्य से संबंधित है। और बात करते हैं इनकी रचना कौन सी थी, इनकी रचना की बात करते तो हमने पीछे पढ़ी थी अपनी, कौन सी आपकी नरपति नालय की बिसलदेव रासो, कौन सी थी आपकी बिसलदेव रासो, ठीक है। बिसलदेव रासो है ये ग्रंथ आपके, बात करें ये ग्रंथ 4 भागों में खंडित है, 4 भागों में या 4 भागों में या 4 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, बटा हुआ है, ठीक है। पूछा जाता है कितने भागों में बटा हुआ है आपके बिसलदेव रासो, तो 4 भागों में बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो श्रीधर व्यास दे रखा है, श्रीधर व्यास का संबंध आपका चारण साहित्य से, कौन से से आपका चारण साहित्य से संबंध है, चारण साहित्य थे आपके श्रीधर व्यास। रणमल छंद की बात कर सकते हैं जो आपके इनके द्वारा लिखा गया था, आपके रणमल छंद, ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी आपकी, श्रीधर व्यास की रणमल छंद, जो किससे संबंधित है, आपकी चारण साहित्य के संबंधित है। यहाँ पर एक दे रखा आपका असाहित्य, असाहित्य की बात करें ये भी किससे संबंधित है, आपके लौकिक साहित्य से संबंधित है, किससे आपके लौकिक साहित्य से संबंधित है। कौन से साहित्य से, आपके जैन साहित्य से नहीं थे, लौकिक साहित्य से संबंधित है। इनकी रचना की बात करें तो आपका अंशावली याद कर सकते हो, कौन सी आपकी अंशावली, हंसावली याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो 2 व्यक्ति ऐसे पढ़े जो आपका नरपति नालय और असाहित्य और आपके लौकिक साहित्य से संबंधित थे। नरपति नालय की रचना थी आपकी बिसलदेव रासो और असाहित्य की रचना थी आपकी अंशावली। और यहाँ पर देखो श्रीधर व्यास थे वो चारण साहित्य से संबंधित थे। इनकी रचना की बात करें तो रणमल छंद याद कर सकते हो। हमें पूछा कि आदिकाल का जैन शैली का रचनाकार है, तो जैन शैली में किसने लिखी थी, आपकी आसंगु ने, कौन लिखी थी, आसंगु ने। यहाँ पर जीव दयारास और चंदन बालारास 2 रचनाएं थी इनकी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी याद कर लेना, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, चरण साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या है दोस्तों, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है। देखो आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है पूछा है भाई दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो बादल डाडी आपकी कलाम ने काफ़ी बार इसके क्वेश्चन पूछे हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बादल डाडी की बात करें तो आपका वीर रामायण है इनकी रचना, कौन सी आपकी वीर रामायण, इनकी रचना की बात करें तो वीर रामायण है। और किससे संबंधित है, आपके चारण साहित्य से संबंधित है, किससे शैली में संबंधित, आपकी चारण शैली से संबंधित है। गार्डन विलास की बात करें तो गार्डन विलास भी किससे संबंधित है, आपकी वीर गार्डन शिवदास है, जैसे आपके अचलदास खिचड़ी रचना लिखी थी। इनकी रचना की बात करें तो रचना कौन सी थी, आपकी अचलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका। शिवदान दास गार्डन ने लिखी थी, किसने लिखी थी, आपकी शिवदास गार्डन लिखी थी। वो भी किससे संबंधित है, आपकी चारण शैली से संबंधित है, किससे संबंधित है, आपकी चारण शैली से संबंधित है। श्रीधर व्यास अभी देखा हमने रणमल छंद लिखी थी, कौन सी आपकी रणमल छंद लिखी थी, वो भी किससे संबंधित है, आपकी चारण शैली से संबंधित है। फिर आपकी वज्रसेन सूर्य नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा नी है, नी का मतलब नहीं है, नी का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर वज्रसेन सूर्य नहीं है। ये किस शैली से संबंधित है, आपकी जैन शैली से, कौन से शैली से संबंधित है, आपकी जैन शैली से संबंधित है।
जैन शैली। ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। वज्रसेन सेन सूर्य की बात करें तो इनकी तो आपकी रचना की बात कर लेते हैं। इनकी रचना कौन सी है आपकी? इनकी रचना आपकी बृहतेश्वर बाहुबली घोर, बृहतेश्वर बाहुबली घोर, ये रचना इनकी इनकी आपकी वज्रसेन सूर्य की। ठीक है, याद कर लेना, बृहतेश्वरी बाहुबली घोर। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। देखो हम सभी के साथ रचनाएं भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो चारण शैली से पूछे कौन कौन संबंधित है, तो शिवदास गार्डन है, सिद्धर व्यास है, बादर डाडी, ये किससे संबंधित है? आपकी चारण शैली संबंधित है। बादर डाडी की रचना का नाम पूछे तो वीर रामायण, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बादर डाडी। अचलदास खिचड़ी वचने का भी पूछी जाती है, शिवदास गार्डन की है, बार बार एग्जाम पूछी जाती है। रणमल छंद आपकी श्रीधर व्यास है। ठीक है, और यहाँ पर जैन शैली से संबंधित है कौन सी? आपकी वज्रसेन सूर्य, रचना इनकी बृहतेश्वर बाहुबली घोर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठ सुकिण भात रो काव्य है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं चंदन वाला रास, अभी हमने पढ़ा था शुरू में। पहला क्वेश्चन था कौन सा आपका? जैन शैली का। कौन सा क्वेश्चन था आपका? जैन शैली का जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो आपका संबंधित व्यक्ति थे कौन? आपकी कवि आसगु पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था हमने, हमें कवि आसगु पढ़ा था। तो कवि आसगु की रचना है कौन सी आपकी? चंदन वाला रास पढ़ी थी हमने। 35 छंद का खंड काव्य था। मैंने क्या लिखा था? 35 छंद का खंड काव्य। तो वो 35 छंद का खंड काव्य था। क्या था? 35 छंद का खंड काव्य। देखो आपको बता देता हूँ, वापस दिखा देता हूँ एक बार, अभी लिखा है मैंने, यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ पर देखो, ये रहा आसगु है। पहला क्वेश्चन था आपका चंदन बाला रास 35 छंद का खंड काव्य। पूछ लिया ना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था? पूछा क्वेश्चन खंड काव्य, तो आ गया देखो आगे। इसी प्रकार आपको याद करने, तो ऑप्शन नंबर खंड काव्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शैली से संबंधित है? आपके जैन शैली से संबंधित है। कवि आसगु की रचना है, 35 छंद का खंड काव्य। क्या आपका? 35 छंद का खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4। कौन सी साहित्यिक कृति, यानी कौन सी मतलब कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? आदिकाल से संबंधित है यानी प्राचीन संबंधित है, यह मैं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विरुद्ध छतरी दूसरी अड्डा की है आपकी, रुक्मणीरी हरण नेमिनाथ रास बेली के सर रुक्मणी यानी पृथ्वीराज राठौड़ की है। तो किसकी? आपकी पृथ्वीराज राठौड़ की। विरुद्ध छतरी दूसरी अड्डा किसी आपकी? दूसरा अड्डा की है ना, दूसरा अड्डा या दूसरा अड्डा, सॉरी दूसरा अड्डा नहीं, दूसरा अड्डा। तो आदिकाल से संबंधित पूछिए तो आदिकाल में सबसे पहले हुआ था विकास किसका होता है? आपका जैन साहित्य का विकास होता है। सबसे पहले किसका विकास होता है? आपका जैन साहित्य। और जैन साहित्य से जो रचना है वो कौन से काल से संबंधित है? आदिकाल से। तो आपके नेमिनाथ आ जाएगा, नेमिनाथ रास। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपका? नेमिनाथ रास। ठीक है, नेमिनाथ रास आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जैन साहित्य से संबंधित है आपकी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। एस आई विथ कवीरी रचना कौन सी है? देखो हम पढ़ चुके हैं एस साहित्य कवीरी रचना कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप याद करते हैं एस साहित्य वो कौन से कवि आपके? लौकिक साहित्य से जुड़े हुए हैं। आपके कौन से साहित्य के? आपके लौकिक साहित्य से जुड़े हुए हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, इन्होंने की रचना कौन सी? आपकी बसंत विलास। तो बसंत विलास रचना है वो तो किसी आपकी अज्ञात साहित्यकार द्वारा रचित है। ठीक है, तो यह तो नहीं है आपकी अज्ञात साहित्यकार द्वारा रचित है। हंसावली, हंसावली आपकी ये आपकी एस साहित्य द्वारा रचित है आपकी। ठीक है, मलय सुंदरी कथा, मलय सुंदरी कथा नहीं है आपकी। मानवीय पत्रक, तो हंसावली ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है इसका। बसंत विलास किसके? आपकी अज्ञात के। ठीक है, अज्ञात के। और इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ? आपके दुओं का, 84 दुओं का। ठीक है, 84 दुओं का एक काव्य है आपकी बसंत विलास, याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पर हंसावली आपकी प्रेम काव्य है। एक तरह का कैसा आपका? हंसावली प्रेम काव्य है। काव्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका प्रेम काव्य, प्रेम काव्य। क्या हो जाएगा आपका? प्रेम काव्य है। ठीक है, और इस काव्य में चौपाई छंद की प्रधानता है। और छंद की बात करें तो कौन से छंद की प्रधानता? आपका चौपाई छंद की प्रधानता। इतना डीप नहीं पूछेगा ना, लेकिन हम तो कर लेते हैं चौपाई छंद की प्रधानता, क्योंकि इतने डीप नहीं पूछेगा। छंद वगैरह पूछेगा इतना तो फिर साहित्य बहुत ही जटिल हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा पूछेगा हंसावली रचना किसकी? आपकी एस साहित्य कवि की। किसकी? आपकी एस साहित्य कवि की रचना है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे, कर चुके हैं इसको।
देखो बहुत ही जैसा क्वेश्चन था। यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभ रचना रणमल छंद। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कौन से साहित्य समृद्ध है। तो साहित्य आपके कौन सी शैली की बात करें तो शैली कौन सी आ जाएगी आपकी चारण साहित्य समृद्ध है। कौन सी आपकी चारण साहित्य से समृद्ध है। साहित्य की बात करें तो चारण साहित्य से समृद्ध कौन सा आपका रणमल छंद। और किसने लिखा था आपने श्रीधर व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था आपके श्रीधर व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बादल की हमने देखी थी अपनी। इसके बात करते हैं आपके की बात करें आपकी रणमल छंद। इसके अलावा एक और है इनकी, क्या नाम उनका, सप्त सतीरा छंद। अन्य की बात करें तो अन्य भी पूछा जा सकता है आपका सप्त सतीरा छंद। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं तो कर लेते हैं। बादर की हमने अभी पढ़ी थी रचना, पढ़ी थी ना अपनी, कौन सी पढ़ी थी, बादर डाडी की रचना। देखो बादर डाडी थी आपकी, उनकी रचना कौन सी थी भाई आपकी वीर रामायण। कौन सी थी आपकी वीर रामायण। इनकी रचना कौन सी थी आपकी वीर रामायण। पूछी जाएगी, देखो आपको ये एग्जाम में आपके आसानी से मिलेगी इसी टेस्ट के अंदर, वीर रामायण। ठीक है, और शिवदास की हमने देखी थी कौन सी आपकी अचलदास की चिरी वचना। अचलदास की चिरी वचना वचनिका, खिचिरी वचनिका। ठीक है, सभी पढ़ चुके हैं, सभी पढ़े चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, अचलदास खिचड़ी वचनिका में किर्ण ऋषु जुद्रो बरवाण यो है। तो यहाँ पर देखो युद्ध की बात कर रहा है यहाँ पर। अचलदास खिचड़ी वचनिका में किर्ण रस जुद्रो बरवाणाम यो है। तो राजस्थानी भाषा कुछ शब्द है जो सिर्फ बोलने में भी दिक्कत होती है कभी। तो सीधी सीधी बात करते हैं, देखो आपका अचलदास खिचड़ी वचनिका है, ये लिखित है। इसके लेखक कौन थे, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि लेखक कौन थे। तो लेखक हमने अभी काफ़ी बार कर चुके हैं हम, शिवदास गार्डन थे। कौन थे दोस्तों, शिवदास आपके गार्डन थे। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर पूछा किर्ण युद्ध, युद्ध क्या मतलब होता है आपका युद्ध। ठीक है, युद्ध का आंखों देखा वर्णन है इसमें, संजीव वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अचलदास खिचड़ी और मोहम्मद सारे के बीच हुआ था, या अचलदास खिचड़ी हंस सांग के मध्य, या अचलदास खिचड़ी शेरशाह के मध्य, या अचलदास खिचड़ी जहांगीर के मध्य। तो ये गलत, ये मतलब गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जो आपके हंस शाह गोरी थे आपके, कौन आपके गोरी, इनके मध्य हुआ था ये युद्ध। ठीक है, जिनका आपका संजीव वर्णन मिलता है। मांडू के सुल्तान थे आपके, कहाँ के सुल्तान थे आपके, मांडू के सुल्तान, मांडू के सुल्तान थे। तो इनके मध्य क्या मिलता है आपका, युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन सी में, अचलदास खिचड़ी वचनिका में। ठीक है, अचलदास खिचड़ी तो आपको जानते हो आपके गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे आपके, गागरोन के शासक, गागरोन के शासक थे अचलदास खिची। और आपका होश संग शाह गौरी है आपके, वो आपके मांडू के सुल्तान थे। इनके मध्य युद्ध हुआ था। इनका संजीव वर्णन मिलता है कौन सी में, आपके अचलदास खिचड़ी वचनिका के अंदर। और इसके लेखक थे आपके शिवदास गार्डन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वीर रामायण के लेखक कौन है। तो कौन आपके बादरे डाडी। पढ़ चुके ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वीराज राजसो के लेखक कौन है। तो चंद्रवरदाई। सारंगधर की बात करें तो इनकी रचना थी आपकी हमीर राजसो। कौन सी थी आपकी, हमीर राजसो। हमीर राजसो 2 व्यक्तियों की थी, एक तो सारंगधर आ सकता है, इसके साथ साथ आपका जोधराज भी आ सकता है। जोधराज थी, इनकी रचना भी कौन सी थी आपकी हमीर राजसो। ठीक है, दोनों की एक ही रचना है, दोनों नाम बार बार पूछा जाता है कि सारंगधर की रचना जोधराज, ये ऑप्शन में आएगा तो सारंगधर, जोधराज ऑप्शन में आएगा तो भी यही रचना, दोनों रचना एक ही है। ठीक है, एक ही नाम से आपकी। सारंगधर ने पहले रचना की थी और जोधराज ने बाद में की थी। देखो रचनाएं दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है लेकिन नाम एक है। ठीक है, नाम एक है। ठीक है, दलपति विजय की रचना कौन सी है भाई आपकी, बताओ भाई। दलपति विजय की रचना आप बता सकते हो। सब पढ़ेंगे आगे, और भी पढ़ेंगे हम। दलपति विजय, सूत्रधार मंडन की रचना सब पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कवि चंद्रवरदाय का अन्य नाम क्या था आपका, पृथ्वी भट्ट। क्या था आपका, पृथ्वी भट्ट। ये सभी थे किसी दरबार कवि थे आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। पृथ्वीराज चौहान थे आपके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे आपके विश्वरूप, आशाधर, भंड, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो फास्ट करते हैं, थोड़े से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विलोक्तीय जयन्ना की, करिनी दान की, चंद्रवरदाय की, नरोत्तम स्वामी की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाय की। ठीक है, जब आपके ये इन्होंने इनकी रचना की जब पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया तो उन्हें
बंद आंखों से जो आपकी आंखें बंद करने के बाद ही पतिराज क्या कर सकते थे, शिकार कर सकते, यानी अटैक कर सकते थे, शब्द बाण चला सकते थे। कैसे आपकी पृथ्वीराज थर्ड थे, आपके पृथ्वीराज थर्ड की बात करें, पृथ्वीराज थर्ड वो कैसे थे आपके शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। ठीक है, और इसी के लिए उन्होंने बताया कि आप हमारा जो राजा है चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गौरी को बोला कि यहाँ पर देखो हमारा जो पृथ्वीराज है वो शब्द भेदी बाण भी चला सकता है, आवाज़ सुनकर भी चला सकता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने मैदान के अंदर है, फिर इन्होंने संकेत दिया चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज को कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ठीक है, यानी उनको बताया कि इतनी ऊपर है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने करके चला दो गौरी का द एंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर खुद का कर लिया। सिखानी मिलती है, हम किताबों में पढ़ने को भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयानक की रचना देखो, जयानक की रचना वैसे आपकी पृथ्वीराज विजय इनकी रचना है। ठीक है, लेकिन ये साहित्य संधि नहीं, अलग आएगा इनका कि ये चारण साहित्य संधि नहीं थे, ये आपके जो दे रखा आपका। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, आपका चारण साहित्य से संबंधित नहीं थी। मध्यकालीन साहित्यकार आ जाएंगे आपकी, जो आपके पृथ्वीराज वगैरह है। ठीक है, मध्यकालीन साहित्यकार आ जाएंगे। ठीक है, उनमें मध्यकाल में भी चारण साहित्य आएंगे, लेकिन हमें अभी पूछा है क्वेश्चन वहाँ तक ही पूछा जाएगा अपने सिलेबस के अनुसार, तो वहाँ तक ही हम देखते हैं आगे। दलपति विजय की जैसे अपनी बात करेंगे आगे। ठीक है, दलपति विजय, विरोध क्षत्रिय आपकी दूसरा अड्डा की है, सभी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बिट्टू सुरजागी राव जैत सिंह छंद है। ठीक है, सभी चीज़ें हम वापस करेंगे आगे। बिट्टू मियाँ की आएगी, पापूजी रा छंद, अभी हमने जो छंद वगैरह पढ़े ना, सभी रचनाकार के नाम भी पढ़ेंगे आगे के क्लास में। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिसलदेव रासो में कौन सो रस प्रधान है। आप देखो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है, आपकी डेट के अंदर भी बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो कौन सा है, पिछले लास्ट टाइम का पूछा गया क्वेश्चन है ये तो आपका। श्रृंगार रस्ता, करुण रस्ता, वीर रस्ता या रौंदर रस्ता, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 के अंदर श्रृंगार रस। कौन सा था आपका, श्रृंगार रस्ता। ठीक है, बिसलदेव रासो में कौन सा रस्ता आपका, श्रृंगार रस्ता। वही हमने देखा कि बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है। रचनाकार की बात करें तो रचनाकार कौन थे आपके, नरपति नल है। कौन थे आपके, नरपति नल है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। साथ साथ कब लिखी थी इसका अनुमान बताया जाता है, इसकी डेट नहीं पूछी जाती, लगभग 1343 ईस्वी में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अंदर वर्णन मिलता है, कौन सा आपका वर्णन मिलता है आपके बिसलदेव व रानी राजमती का प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। इससे वर्णन किसका मिलता है आपके, बिसलदेव जो चौहान वंश के राजा थे, जो दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम राजा कौन थे आपके, बिसलदेव। ठीक है, इनका और इनकी रानी थी आपकी, इनकी रानी का नाम आपकी राजमती, कौन सी आपकी, राजमती। इन दोनों के प्रेम का वर्णन मिलता है, किसका आपका, प्रेम का वर्णन मिलता है, प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन सी में आपकी, बिसलदेव रासो में। और श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है, कौन सी आपकी, श्रृंगार रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बिसलदेव रासो की कथा में नायक नायिका कौन है, अभी बता दिया मैंने। कौन थी आपकी, रानी राजमती और बिसलदेव राजा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिसलदेव रासो किन भांति रो काव्य है, तो प्रेम काव्य है। कैसो आपको, प्रेम काव्य, अभी बताना, प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। और रस कौन सा आपका, रस कौन सा आपका इसमें, रस आपका श्रृंगार। कौन सा आपका, श्रृंगार रस, सीधा सीधा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पालहन कवीरी ख्याति किन रचना रे पाण है। पालन कवीरी ख्याति किन रचना रे पाण है। जम्बू स्वामी रास, दया रास, चंदन वाला रास, नेमिनाथ बाला रास। ये आपके जैन साहित्य संबंधित है। कौन से आपके, जैन साहित्य की बात करें हम, जैन साहित्य से संबंधित है, जैन शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, नेमिनाथ 12 है मासा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखो हमने चंदन वाला रास अभी पढ़ा था, हमने नहीं पढ़ा था पीछे आपकी 35 छंद का खंड काव्य पढ़ा था। देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बार बार याद करना भी जरूरत है। ये किसकी रचना थी आपकी, रचना थी आपकी कवि आसगु की। किसकी रचना थी आपकी, कवि आसगु की रचना हमने देखी थी। ठीक है, वहीं बात करें हम आपकी जी दया रास, तो जी दया रास भी किसकी थी आपकी, कवि आसगु की थी। किसकी थी आपकी, कवि आसगु की थी। फिर आपकी देखो जम्बू स्वामी रास है, ये आपकी किसकी थी, धर्म की थी। किसकी थी आपकी, धर्म की रचना थी। सारे के सारे किससे जो संबंधित है, वैज्ञानिक सॉरी आपकी रचना का जैन साहित्य से। किससे संबंधित है आपके, जैन साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16, श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है भाई आपका, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। बताओ भाई कौन से काल से संबंधित है। तो यहाँ पर चारण साहित्य की बात कर रहा है, तो ये कौन से साहित्य के अंदर आया था आपका, वीर और संगारस, आपके रणमल छंद, आपके 74 पद्य काव्य खंड हमने पढ़ा था। श्रीधर व्यास की कीर्ति है वो कौन से काल से संबंधित है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीतिकाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
वीर गाथा काल। ठीक है, काल कौन सा, इसका समय बताओ कमेंट के अंदर। सबसे पहले क्या था हमने समय, वीर गाथा काल का समय कमेंट के अंदर बताओ भाई सभी। पहला क्वेश्चन क्या था, इससे क्लास का पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, चारों समय बता दो ताकि आपको भी याद हो जाए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखो ये सभी पढ़ चुके, हम सभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, वर्जर सेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली गौर, जैन साहित्य समझित है, बिल्कुल राइट। शालिंदर बदर सूरी बाहुबली, बिल्कुल राइट। जिन वल्लभ सूरी वर्ध नवकार, ये भी सही है। सोम कुंवर आपकी पृथ्वी चंद्र चरित्र नहीं है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे आपके पेज नंबर, बात करते हैं हम पेज नंबर आपके 14 से 20 तक, जो आपके टेस्ट नंबर 2 में पूछे जाएंगे। टेस्ट नंबर यानी माइनर टेस्ट 2 में पूछे जाएंगे। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितनी व्याख्या की है उनसे जुड़ी हुई वही क्वेश्चन है, इससे यहाँ से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहीं से आसपास के क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे 6%। ठीक है, ये अच्छा काम है कि अलग अलग पार्टों में याद करवाया जा रहा है आपको साहित्य, क्योंकि 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 6 या 7 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपकी भाषा साहित्य से। तो अलग अलग पार्टों में करवाया जा रहा है, तो अच्छे याद करो। यानी आज तक जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में करवाया ये टॉपिक, तो उसमें एक साथ ही दे दिया गया। ठीक है, इतनी भाषाएं साहित्य रचना याद करो, लेकिन आपको पार्टों में याद करवाया जा रहा है, तो इसलिए आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप पार्टों में याद कर सकते हो। छोटे छोटे पार्टों में हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, एमसीक्यू के माध्यम से हम क्लास ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका आज के माइनर टेस्ट 2 के साहित्य के टॉपिक। और कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। और इसमें साहित्य में थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, ये रचनाएं आएगी तब और अच्छे से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये आपकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, सिद्धांत कौन सी है, शैली कौन सी है, चारण शैली कौन सी है, तो ऐसी रचनाएं अभी और आएगी, क्योंकि आगे जो हम साहित्य आधुनिक साहित्य पढ़ेंगे ना, आधुनिक साहित्य में तो चारण साहित्य भरा पड़ा है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें और पढ़ेंगे, तो जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उतना बताने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे छंद वगैरह इतने डीप नहीं पूछते हैं भाई। आप सभी देखो, पहले प्रवेश ईयर के पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने के बाद ही हम उस आधार पर ही अपना रणनीति बनानी चाहिए कि ज़्यादा डीप ही नहीं जाना है, कि इतना डीप चला जाए कि ऊपर वाला याद ही नहीं रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, ठीक है। बाकी जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एनालिसिस अच्छे लगे तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। और इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ मिलेगी। अपनी पीडीएफ की बात करें तो पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम चैनल है, पेपर एनालिसिस पॉइंट, क्या अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाती है, आपकी एमसीक्यू की हुई, आपकी सॉल्यूशन की हुई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और हैप्पी जन्माष्टमी।